हेलो एवरीवन, विधि मंथन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर की चर्चा करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया जिसमें शब्द शामिल किए गए हैं। तो ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन सी है अखंडता और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता सभी शब्दों को जोड़ा गया था। तो विकल्प डी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, अतः विकल्प बी सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, इस उपबंध का समावेश किया गया। तो इस उपबंध का समावेश 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 के द्वारा किया गया था, अतः विकल्प बी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। इसमें 4 विषय राज्य सूची में शामिल कर दिए गए। तो ऐसा 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया, अतः विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया, अतः विकल्प बी सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पंजाब तथा हरियाणा को राज्य तथा हिमाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो पंजाब तथा हरियाणा को राज्य तथा हिमाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश का दर्जा 18वें संविधान संशोधन 1966 के द्वारा दिया गया, अतः विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था, अतः विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 85वां संविधान संशोधन 2001 है। तो 85वां यानी 85वां संविधान संशोधन 2001 एससी और एसटी अभ्यर्थियों के लिए सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था से संबंधित है, अतः विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है। ऑप्शन ए है साधारण बहुमत से, ऑप्शन बी है विशेष बहुमत से और ऑप्शन सी है विशेष बहुमत एवं राज्यों के अनुसमर्थन से और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो संविधान में संशोधन साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से एवं विशेष बहुमत एवं राज्यों के अनुसमर्थन से किया जा सकता है, अतः विकल्प डी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों में संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ पे दिए गए सभी अनुच्छेदों में संशोधन किया जा सकता है, अतः विकल्प डी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संशोधन विधेयक अधिनियम के रूप में प्रवृत्त हो जाता है। ऑप्शन ए है लोकसभा में पारित होने के बाद, ऑप्शन बी है राज्यसभा में पारित होने के बाद, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त करने के बाद और ऑप्शन डी है सभी। तो संशोधन विधेयक अधिनियम के रूप में लोकसभा में पारित होने के बाद, राज्य में पारित होने के बाद और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त होने के बाद प्रवृत्त होता है, अतः विकल्प डी सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संशोधन हेतु विशेष बहुमत का आशय है। संशोधन हेतु विशेष बहुमत
का आशय है कुल सदस्य संख्या का 50% तथा मतदान करने वाले दलों के 2/3। अतः विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किन उपबंधों में संशोधन हेतु सबसे कठिन प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो यहाँ पे दिए गए सभी उपबंधों के संशोधन हेतु कठिन प्रक्रिया अपनाई जाती है। अतः विकल्प डी सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संघात्मक उपबंधों से संबंधित संशोधन के लिए निम्न में से असत्य कथन कौन से हैं? पहला है संसद के प्रत्येक सदन का विशेष बहुमत। दूसरा है भारत के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन। तीसरा है दोनों सत्य हैं। और चौथा है केवल ए सही है। तो यहाँ पे संघात्मक उपबंधों से संबंधित संशोधन के लिए दोनों मतलब संसद के प्रत्येक सदन का विशेष बहुमत एवं भारत के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन दोनों सत्य हैं। अतः विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान में संशोधन से संबंधित निम्न में से कथन कौन सा है? संविधान में संशोधन से संबंधित निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए है संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति असीमित नहीं है। ऑप्शन बी है सदन ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर रहा हो। और ऑप्शन सी है राष्ट्रपति संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। और अब ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो संविधान में संशोधन से संबंधित यहाँ दिए गए सभी कथन सही हैं। अतः विकल्प डी सत्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिक्किम के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। दूसरा है सिक्किम भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तीसरा सिक्किम भारतीय गणराज्य का 22वां राज्य है। और चौथा है 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। तो सिक्किम के संबंध में यहाँ सभी कथन सही हैं। अतः विकल्प द सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियम शामिल किए गए हैं? तो 40वें संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम शामिल किए गए हैं। अतः विकल्प 2 जो है वो सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों को शामिल किया गया है? तो 34वां संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों को शामिल किया गया है। अतः दूसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर कौन संविधान संशोधन किया गया था? तो 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर 80वां संविधान संशोधन किया गया था। अतः विकल्प 1 सही है। 80वां संविधान संशोधन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में संशोधन कर भाषा का नाम उड़िया के स्थान पर उड़िया किया गया है? तो 96वां संविधान संशोधन के द्वारा उड़िया के स्थान पर उड़िया किया गया है। अतः विकल्प 1 सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तब विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी एक सदन में, केवल राज्य विधानसभाओं में? संविधान में संशोधन की पहल
संसद के किसी एक सदन में किया जा सकता है, अतः विकल्प तीसरा सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्ष 2012 में 97वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो वर्ष 2012 में 97वां संशोधन सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है, अतः विकल्प 2 सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संशोधन मिनी या लघु संविधान माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी या लघु संविधान संशोधन माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा सबसे अधिक संविधान में संशोधन किए गए थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया था? तो यह 15% था, अतः विकल्प 3 सत्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम राजनीतिक दल बदल से संबंधित है, अतः विकल्प 2 सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, से जीएसटी, अतः विकल्प 3 सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से बदलकर 5 वर्ष कर दिया गया? 6 वर्ष से बदलकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से बदलकर 5 वर्ष कर दिया गया था, अतः विकल्प 2 सही है।